फलस्तीन और इसराइल का तनाज़ा क्या है? क्या इसका कोई हल मुमकिन है? इसराइल इंटेलिजेंस एजेंसियां हमास के आगे बेबस क्यों? क्या गजा इसराइल जंग कभी खत्म होने वाली है? गजा इसराइल जंग में ईरान का हमला तीसरी जंग अजीम की शुरुआत है। देखिए खबर टाइम की स्टोरी में। कुछ दिन कबल ईरान ने दमिश्क में ईरानी सफारत खाने पर होने वाले इसराइल हमले के जवाब में 300 से ज्यादा मिसाइलों से हमला किया, जिनमें से अक्सर इत्तेहादी मुमालिक उर्दन और अमेरिका ने इसराइल तक पहुंचने से कबल ही नाकारा बना दिए। इसराइल और फलस्तीन का आखिर ऐसा क्या तनाज़ा है जिसकी वजह से तीसरी जंग छिड़ने की पेशगोइयां की जा रही हैं? हमास की एंट्री के बाद इसराइल और फलस्तीनियों के दरमियान गुज़िश्ता मई के बाद से बहुत ज़्यादा पुरतशद्दुद और कशीदा सूरत हाल रूनुमा हो चुकी है। मशरक़ी वुस्ता के इस तवील और खूनी तनाज़े को दिहाइयाँ गुजर चुकी हैं, जिसका मुस्तकबिल करीब में भी कोई मुस्तकिल हल होता दिखाई नहीं दे रहा। इस तनाज़े का तनाजुर समझने के लिए चंद अहम सवालात हैं। आखिर ये तनाज़ा शुरू कैसे हुआ? यूरोप में यहूदियों के साथ रवा रखे जाने वाले सलूक की वजह से सहूनी तहरीक जोर पकड़ने लगी, जिसका मकसद यहूदियों के लिए अलग रियासत का क़याम था। इस वक्त फलस्तीन का इलाका सल्तनत उस्मानिया के कंट्रोल में था। ताहम पहली जंग अजीम के बाद ये खित्ता बरतानिया के ज़ेर तसल्लुत आया, जहाँ यहूदी बड़ी तादाद में मुंतकिल होने लगे और यूं मुकामी अरब आबादी के साथ तनाव का आगाज हुआ। बरतानिया और फ्रांस ने मशरक़ी वुस्ता को तकसीम किया और मुख्तलिफ रियासतें क़याम में आई। ताहम फलस्तीन बरतानिया के ज़ेर तसल्लुत ही रहा, जहाँ अरब कौम परस्तों और सहयूनी तंजीमों के दरमियान कशीदगी बढ़ने लगी। सहयूनी तंजीमों ने अस्करी ग्रोह कायम कर दिए, जिन्होंने दूसरी जंग अजीम के बाद अलग रियासत के लिए दबाव बढ़ाना शुरू कर दिया। 1947 में अक़वाम मुत्तहिदा ने वोटिंग के जरिए फैसला किया कि फलस्तीन को 2 टुकड़ों में तकसीम किया जाए, जिनमें एक यहूदी रियासत हो और एक अरब रियासत, जबकि यरूशलेम बैतुल मक़दस एक बैनुल अक़वामी शहर होगा। ताहम 14 मई 1948 को इसराइल का क़याम हुआ तो अगले ही दिन उर्दन, मिस्र, शाम और इराक ने हमला कर दिया। ये पहली अरब इसराइल जंग थी, जिसके नतीजे में अक़वाम मुत्तहिदा के मंसूबे के मुताबिक जहाँ अरब रियासत बनना थी, वो इलाका मुख्तलिफ मुमालिक के कब्जे में आ गया और यूं फलस्तीनियों के लिए एक साने ने जन्म लिया। 7.5 लाख फलस्तीनी हमसाया मुमालिक खुद फरार हुए या उन्हें इसराइल फौजियों ने बेदखल कर दिया। 1967 की अरब इसराइल जंग ने इस तनाज़े को मजीद पेचीदा बना दिया, जब इसराइल ने अरब इत्तेहाद को शिकस्त देकर मिस्र से गजा की पट्टी, शाम से गोलान और उर्दन से मशरिकी यरूशलेम समेत वेस्ट बैंक यानी गरबे उर्दन छीन लिया। मिस्र को सीनाई से भी हाथ धोना पड़ा। 1973 में मिस्र और शाम ने इसराइल पर अपने इलाके छुड़ाने के लिए हमला किया, जिसे योम कपूर जंग कहा जाता है। 6 साल बाद इसराइल और मिस्र ने अमन का मुआहदा कर लिया और सीनाई मिस्र को वापस लौटा दिया गया। उर्दन ने भी कुछ अर्सा बाद इसराइल को तस्लीम करते हुए मिस्र की तकलीद की। और अगर बात की जाए कि फलस्तीन के वो 2 इलाके कौन से हैं, तो इसराइल आज भी गरब उर्दन पर काबिज है। ताहम इसने 2005 में गजा की पट्टी से फौजें निकाल ली थी। अक़वाम मुत्तहिदा आज भी इस इलाके को मकबूजा मानता है। इसराइल पूरे बैतुल मक़दस को अपना दारुल खिलाफा मानता है, जबकि फलस्तीनी मशरक़ी बैतुल मक़दस को मुस्तक़बिल के फलस्तीनी रियासत का दारुल हुकूमत मानते हैं। इस वक्त 2 फलस्तीनी इलाके हैं, जिनमें से एक गरब उर्दन और एक गजा की पट्टी है। इन दोनों इलाकों के दरमियान 45 किलोमीटर का फासला है। गरब उर्दन का रकबा 5970 स्क्वायर किलोमीटर, जबकि गजा की पट्टी सिर्फ 365 स्क्वायर किलोमीटर पर मुहित है। गरब उर्दन यरूशलेम और उर्दन के दरमियान मौजूद है, जबकि गजा की पट्टी 41 किलोमीटर तवील है और 10 किलोमीटर चौड़ी है। गजा की पट्टी की सरहद का 7 किलोमीटर हिस्सा मिस्र से मिलता है और एक जानिब बहीरा रोम वाक़या है। गजा में फलस्तीनी अस्करियत पसंद ग्रोह हमास पर बरसरे इक़्तिदार है, जिसने इसराइल से कई मरतबा जंग की है। इसराइल और मिस्र सख्ती से गजा की सरहदों की निगरानी करते हैं ताकि हमास तक हथियार न पहुँचे। दूसरी जानिब गरब उर्दन में बैनुल अक़वामी तौर पर मानी जाने वाली फलस्तीनी हुकूमत है, जिसमें फतह तंजीम का अहम किरदार है। ताहम गरब उर्दन कहलाने वाले इस छोटे से इलाके में 86% फलस्तीनी है, जबकि 14% लोग इसराइली आबादकार हैं, जो ऐसी बस्तियों में रहते हैं जो एक दूसरे से अमूमन फासले पर मौजूद होती हैं। ज्यादातर इसराइली बस्तियां 70, 80 और 90 की दिहाई में तामीर हुई थी, मगर गुज़िश्ता 20 बरसों में इनकी आबादियों में दुगना इजाफा हुआ। इसराइल इन बस्तियों को पानी और बिजली जैसी सहूलियत फराहम करता है और उनकी हिफाजत इसराइल की फौज करती है। फलस्तीनी और इसराइल के दरमियान मरकजी तनाज़ा आखिर है क्या? एक आज़ाद फलस्तीनी रियासत के क़याम में ताख़ीर के अलावा इसराइल की जानिब से गरब उर्दन में यहूदी बस्तियों की तामीर
तामीर और इनके गिर्द सिक्योरिटी रुकावटों की तामीर ने अमन के हसूल को मुश्किल बना दिया है। तहम इनके अलावा भी कई इख्तलाफात मौजूद हैं। इसराइल यरूशलेम पर मुकम्मल दावा करता है और इसका दावा है कि ये इसका दारुल हुकूमत है। तहम इस दावे को बैनुल अक़वामी हिमायत हासिल नहीं है। फलस्तीनी मशरक़ी यरूशलेम को अपना दारुल हुकूमत बनाना चाहते हैं। फलस्तीनियों का मुतालबा है कि इनकी मुस्तक़बिल की रियासत की सरहदें 1967 की जंग से कबल की हालत पर तय होनी चाहिए। तहम इसराइल इस मुतालबे को तस्लीम नहीं करता। इसराइल ने 1967 की जंग के बाद जिन इलाकों पर कब्जा किया वहाँ गैर कानूनी बस्तियां तामीर की गई हैं और अब गरब उर्दन और मशरक़ी यरूशलेम में 5 लाख के करीब यहूदी बसते हैं। एक और मामला फलस्तीनी तारकीन वतन का भी है। PLO का दावा है कि इस वक्त दुनिया भर में 1 करोड़ से ज्यादा फलस्तीनी मौजूद हैं, जिनमें से निस्फ अक़वाम मुत्तहिदा के साथ रजिस्टर है। फलस्तीनियों का कहना है कि इन अफराद को इसराइल वापस आने का हक हासिल है, जबकि इसराइल का मानना है कि ऐसा करने से इसकी यहूदी शनाख्त खतरे में पड़ सकती है। ऐसे में अमन कैसे कायम होगा? इसके लिए दोनों जानिब से चंद इक़दाम ज़रूरी होंगे। इसराइल को फ़लस्तीनियों की आज़ाद रियासत का हक तस्लीम करना होगा, गज़ा की पट्टी का मुहासरा ख़त्म करना होगा और मशरक़ी यरूशलेम और गरब उर्दन में रुकावटें ख़त्म करना होंगी। दूसरी जानिब फ़लस्तीनी गिरोहों को तशद्दुद तर्क करना होगा और इसराइल की रियासत को तस्लीम करना होगा। साथ ही सरहदों, यहूदी बस्तियों और तारकीन वतन की वापसी के मामले पर भी समझौता ज़रूरी है। अब देखा जाए कि हमास क्या है और ये फ़लस्तीनी मुसलमानों का इतना साथ क्यों दे रही है। तो हमास गज़ा की पट्टी पर बरसरे इक़्तिदार फलस्तीनी अस्करियत पसंद गिरोह है जो 2007 में इक़्तिदार संभालने से अब तक इसराइल के साथ मुतअद्दिद जंगें लड़ चुका है। इन जंगों के अलावा हमास ने इसराइल पर हजारों रॉकेट दागे हैं और कई हमले किए हैं। इसराइल ने भी हमास को कई बार फिजाई हमलों से निशाना बनाया है। 2007 से इसराइल ने मिस्र की मदद से गजा की पट्टी का मुहासरा कर रखा है। इसराइल, अमेरिका, बरतानिया और यूरोपीय यूनियन समेत कई आलमी ताकतें हमास या इसके अस्करी विंग को दहशतगर्द करार दे चुकी हैं। हमास को ईरान की हिमायत हासिल है, जिससे ये गिरोह पैसा, हथियार और ट्रेनिंग हासिल करता है। हमास और इसराइल के दरमियान मुस्तकिल तनाव मौजूद रहता है। हमास की जानिब से होने वाले हमले बिल्कुल अचानक होते हैं, जिसमें हमास ने पहले ही दर्जनों रॉकेट दागे, जिसके बाद इसके जंगजू सरहद पार करने के बाद इसराइली आबादियों पर हमलावर होते हैं। ये जमीनी हमले ज्यादातर जनूबी इसराइल में हुए, जिनकी सोशल मीडिया पर नजर आने वाली वीडियोस में भी देखा गया कि मुतअद्दिद अफराद मोटरसाइकिलों पर, पैदल या गाड़ियों पर सरहद पर मौजूद रुकावटें अबूर करने के बाद इसराइल में दाखिल हुए। हमास के जंगजुओं के इसराइल में दाखिल होने के बाद मुल्क के जनूबी इलाकों में इनकी इसराइली फौजियों से मुसल्लह झड़पें हुई। फलस्तीनी अस्करियत पसंदों ने मुतअद्दिद फौजी चौकियों पर भी हमला किया। खुद को अस्करियत पसंद गिरोह अल कुद्स ब्रिगेड का तर्जुमान जाहिर करने वाले अबू हमजा की जानिब से टेलीग्राम पर जारी एक बयान में कहा गया कि इनके जंगजुओं ने मुतअद्दिद इसराइली फौजियों को जरगामाल बना लिया है। हमास का दावा है कि इसके पास 53 जंगी कैदी हैं, जिनमें इसराइली फौज के सीनियर अफसर भी शामिल हैं और इनमें से बहुत सौ को इन सुरंगों में रखा गया है, जिन्हें माजी में इसराइल निशाना बनाता आ रहा है। इस कार्रवाई के जवाब में इसराइल ने गजा की पट्टी पर फौरी फजाई हमले शुरू किए, जहां मुकामी हुकाम के मुताबिक अब तक सैकड़ों अफराद हलाक हो चुके हैं। फौजी हुकाम का कहना है कि इन हमलों में हमास के 17 अस्करी कमांडर्स को निशाना बनाया गया। इसराइली तैयारों ने गजा शहर के मरकज में वाक़या एक 11 मंजिला इमारत को भी बमबारी करके तबाह कर दिया है। इस इमारत में हमास के रेडियो स्टेशन कायम थे। हमास का कहना है कि इस हमले के बाद इसने इसराइली इलाके पर मजीद 150 रॉकेट दागे। इससे कबल इसराइली वजीर आज़म बेंयामिन नेतन्याहू ने एक वीडियो बयान भी जारी किया, जिसमें कहा गया कि हम हालत जंग में हैं। इसराइल के वजीर दिफा का कहना था कि हमास ने एक संगीन गलती की है और ये कि इसराइल की रियासत ये जंग जीत जाएगी।